हेलो। ओके सर, ओके। हेलो एवरीवन। अभी शायद कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं सर, तो आपसे ज्वाइन कर दो पहले, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन। कल मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक बताया था, और आज भी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बात ही बताऊंगी। एंड देखते हैं आपकी आई थिंक क्लास कल से कन्फर्मली जो है, मतलब चैप्टर वाइज यूनिट वाइज वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक के लिए कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका पूरा यूनिवर्स। फिर मैंने आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स किस टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको इसमें आपको दो सिस्टम्स बताए थे, एक तो आपको बताया था ओपन सिस्टम एंड एक आपको मैंने बताया था क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ही सराउंड से एक्सचेंज हो जाए, वो आपका ऐसा कैसा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम। एंड क्लोज सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि क्लोज सिस्टम जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। किससे? सिस्टम का सराउंडिंग से। तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो कल मैंने आपको बस इतना ही पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में, और थर्मोडायनेमिक्स की जनरल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जनरल डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स की क्या होती है। ठीक है सर, बच्चे अभी कम ज्वाइन हुए हैं, आप और ज्वाइन कर दीजिए। चलिए हम अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको थर्ड सिस्टम बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम देखिए, मैंने ये कहा था ओपन सिस्टम में कहा था कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, जबकि क्लोज सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके आइसोलेटेड सिस्टम में आपकी एनर्जी और मैटर इन दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि आइसोलेट करना, उसे अलग कर देना, मतलब वो किसी से अपना कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है। उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप लोग हेडिंग डालिए आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए मुझे चैटिंग में आप लोग पूछ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप वो सारी चीजें मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर मेरी स्पीड कम ज्यादा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम थोड़ा कम धीरे बोलिए या थोड़ा फास्ट बोलिए। वो आप सब मुझे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे चैटिंग के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग लिखिए आइसोलेटेड सिस्टम, हेडिंग डालिए, और इसमें मैं आपको लिखाना स्टार्ट करती हूँ। हेडिंग डालिए आइसोलेटेड सिस्टम।
चलिए देखिए, द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में लिखिए आप लोग, द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में लिखिए, द सिस्टम in which, the system in which, in which neither, in which neither energy, in which neither energy nor matter, in which neither energy nor matter exchange from the exchange from the surrounding, exchange from the surrounding, the system in which neither energy nor matter exchange from the surrounding, is called isolated system, is called isolated system. ओके तो ये तो सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ, जनरल टॉपिक था, बस आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती एग्जाम में आता है, ओके बस थोड़ा जनरल है, आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो जिस बारे में, उसमें आपको अगर सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम की बात हो रही है तो ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज की बात हो रही है तो क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो ये जनरल प्रोसेस थे, कोई बड़ी बात नहीं थी इनमें, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं समझाया जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या बहुत ज्यादा टफ हो। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग, वो भी जनरल ही है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप लोग आई थिंक पहले से ही जानते होंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैन यू टेल मी प्लीज, आप लोग मुझे चैटिंग के थ्रू बता सकते हो, किसी को अगर इक्विलिब्रियम पता है तो वो मुझे प्लीज चैटिंग के थ्रू बताए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। हेडिंग डालिए आप लोग, इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें कोई सिस्टम जो होता है वो अपनी स्टेट को स्पॉन्टेनियसली चेंज नहीं कर पाता, मतलब कि आई मीन वो जिस स्टेट में रहना चाहता है, अगर जैसे गैस और सॉलिड का मिक्सचर है वो मान लो, है ना, तो गैस और सॉलिड के मिक्सचर में वो गैस और सॉलिड की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जहां पे वो बिल्कुल इधर जाने पे गैस में चेंज हो जाए और इधर जाने पे सॉलिड में चेंज हो जाए, उस कंडीशन जो बिल्कुल एकदम लेवल कहते हैं ना उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि जहां पर उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो वो पूरी तरीके से सॉलिड में ही कन्वर्ट हो रही है ना वो पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो इस टाइप की जो स्टेट है उस सिस्टम की वो क्या कहलाती है, आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप लोग हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिर्फ ये हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम, इसमें लिखिए आप लोग, इसमें लिखिए आप लोग बेटा, इन इक्विलिब्रियम condition, in equilibrium condition, in equilibrium condition, there is in equilibrium condition there is no tendency, in equilibrium condition there is no tendency, yes exactly stable condition, बीच की कंडीशन, सोना बिल्कुल करेक्ट है, आपको स्टेबल कंडीशन होती है, या बिल्कुल राइट। चलिए इसमें लिखिए, on equilibrium condition there is no tendency for the state for the state
for the state of a system for the state of a system to change spontaneously का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब कि वो एक एक ही बार में दो कंडीशंस में नहीं रह सकती, वो उसके बीच कंडीशन में होगी, जो उसके बिल्कुल लेबल पॉइंट होता है, स्टेबल कंडीशंस जो होती है उसकी। ओके, चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ चीजें कांस्टेंट होती हैं, तो किस कंडीशन में क्या कांस्टेंट होगा और वो कौन सी इक्वेशन, कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखिए, देयर आर there are there are there are three types of there are three types of equilibrium, there are three types of equilibrium. There are three types of equilibrium. फर्स्ट डालिए केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट डालिए केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में आपकी जो कंसंट्रेशन होती है उस सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि चाहे वो लिक्विड स्टेट में चाहे वो सॉलिड स्टेट में, उसकी जो हमें कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कांस्टेंट है तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें डालिए आप लोग, इन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसमें लिखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए इन दिस equilibrium condition, in this equilibrium condition, in this equilibrium condition, in this equilibrium condition, comma, concentration of the system, concentration of the system remain, concentration of the system remain constant, concentration of the system remain constant. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें लिखिए इन दिस कंडीशन, इन दिस, कैन यू टेल मी प्लीज आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कोई भी मुझे बताएगा, चैटिंग के थ्रू बता सकते हो कि आप लोग टोटल स्टूडेंट्स लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कितने थे, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग मुश्किल से 3 या 4 स्टूडेंट्स ही हो, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग टोटल स्टूडेंट्स कितने हो, प्लीज मुझे बताइए। चलिए लिखिए इसमें आगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसको हेडिंग डाल के इसमें आगे लिखिए
किसी को नहीं पता कि आप लोग कितने थे लास्ट ईयर में? आप लोग प्लीज बताइए मुझे, आप टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 10 to 12। ओके, आते थे। ओके, ठीक है ठीक है। तो अब तो 5 या 6 ही रह गए इस साल, औरों को भी पास नहीं होना क्या? चलिए लिखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में लिखिए। आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके बोलिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और अगर उन्हें क्लासेस लेनी है तो वो रेगुलर क्लासेस लें। फिर ऐसे बीच बीच में आएंगे, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप अभी तो जनरल है, कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों की यूनिट फर्स्ट। तो फिर उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप प्लीज उन्हें रेगुलर बोलिए कि रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए, इसमें लिखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, in this condition, in this equilibrium condition, in this equilibrium condition, force, in this equilibrium condition, force remain constant, force remain constant in this equilibrium condition, comma, force remain constant। ठीक है, इस कंडीशन में मैकेनिकल में आपका जो फोर्स होता है, सिस्टम के अंदर जो फोर्स लग रहा है, वो आपका हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दैट मीन इस इक्विलिब्रियम, ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसमें फोर्स की वैल्यू क्या रहे? आपकी कांस्टेंट रहे, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम कौन सी इक्विलिब्रियम बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें लिखिए इन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहले हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें डालिए इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, कॉमा, टेम्परेचर, टेम्परेचर इस बेटा इस कंडीशन में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर होता है, मतलब कि जहां टेम्परेचर को कम ज्यादा करके जो भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की, इसलिए इस कंडीशन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिखिए इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, टेम्परेचर of the system, temperature of the system remain constant, temperature of the system remain constant। ठीक है, in this equilibrium condition temperature of the system remain constant। ठीक है, अभी आपको मैं आगे बताती हूँ, आगे लिखिए। हो गया सभी का ये? आगे लिखिए, देखिए बेसिक है, अभी कुछ भी मैंने नया नहीं सिखाया है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता लग जाए इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अभी आप इसमें लिखिए प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। सभी पढ़ के आए हैं, 9th-10th में खूब पढ़ा है, 11th-12th में भी खूब पढ़ा है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ये एक आपका स्लो प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में आपका जो सब्सटेंस है, अगर वो कोई दूसरी फॉर्म में चेंज होता है
तो वो अगेन अपनी पहली फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ सकता है। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपका जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? आइस में। लेकिन जब वो पानी आइस में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत स्लोली कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? तो जब आपका पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो आइस भी अगेन किस में कन्वर्ट हो सकता है? पानी में। लेकिन वो प्रोसेस कैसा है आपका? स्लो प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, और इसके अलावा वो अपनी इनिशियल सब्सटेंस जो है वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पहले हेडिंग डालिए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें लिखिए आप लोग लिख रहे हो या नहीं प्लीज मुझे टाइप करके बताइए, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए। आप 3-4 ही तो हो, और उसमें भी अगर आप लिख नहीं रहे हो, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो उसका कोई मीन नहीं है। आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दीजिए जो जो लिख रहे हैं। हाँ ना, कुछ भी लिखिए, ना भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग लिख के मुझे बताइए कि आप लोग लिख रहे हो या नहीं। अरे टाइप करना तो सभी को आता है, प्लीज टाइप कीजिए। लिख रहे हैं, तुषार ने बोला है लिख रहे हैं, सोनम ने बोला है, ओके ओके। और नमन, नमन ने क्यों नहीं बोला? नमन आप लिख नहीं रहे हो? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लिख रहे हो तो लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें लिखिए दिस इज अ दिस इज अ स्लो प्रोसेस। This is a slow process. This is a slow process. In this process, full stop लगा के लिखिए। In this process, the substance obtained, the substance in this process, the substance back to back to initial condition। सब्सटेंस जो है वो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आता है। सब्सटेंस बैक टू इनिशियल, बैक मतलब बीएसी के, बैक टू इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले वाली कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन। देखो कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, ओके। So in this is a slow process, and in this process the substance back to initial condition. दूसरा है, देखिए दूसरा irreversible process। irreversible process नॉर्मल सी बात है, इसके अपोजिट प्रोसेस होगा। अगर ये स्लो है तो ये कैसा हो जाए? एग्जाम्पल लिख लेना इसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में एग्जाम्पल लिख लेना, आइस ऑफ वाटर। ये तो सभी को पता होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस का ये मार्क होता है। ठीक है, तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर से आइस में, और ये कैसा प्रोसेस है आपका? स्लो। ठीक है, अब लिखिए, ये तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हेडिंग डालिए इररिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें लिखिए इररिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए इन दिस, नहीं, दिस इज अ फास्ट प्रोसेस, दिस इज अ fast process, this is a fast process, in this process कॉमा लगा के, in this process या फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप लगाइए, उसके आगे लिखिए in this process substance does not change, substance does not change, substance does not change टू इनिशियल कंडीशन। सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आता है। ओके, अब देखिए एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। पेपर को जल के अगेन पेपर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो और वो प्रोसेस भी कैसा होता है? बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। तो आपका ये हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में डालिए आप लोग
In this process, this is a fast process. In this process, substance does not change to initial condition. Example में लिख लेना, burning of paper. Burning of paper. आप लोग कहोगे मैडम ये तो नॉर्मल सी चीज थी, आपने क्यों पढ़ाई हमें? हम भी जानते हैं कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बेटा आप ये दोनों प्रोसेस तो जानते हो, बट आई थिंक सो जो आगे प्रोसेस में आपको लिखाने वाली हूँ वो प्रोसेस आप नहीं जानते, इसलिए जनरल से लेना स्टार्ट करना अच्छी बात होती है। तो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस भी बताई हैं और आगे जितनी भी प्रोसेस आएंगी वो मैं आपको सारी बताऊंगी, ठीक है? चलिए लिखिए। हो गया? आगे लिखिए। आगे लिखिए। थर्ड प्रोसेस है आपका आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस, कैन एनीवन टेल मी कि आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? पढ़ा है कभी किसी ने? प्लीज आप लोग आंसर दीजिए, मुझे टाइप करके बताइए। सोनम, तुषार, टाइप करके बताइए आप लोग, क्या आप लोग आइसोबेरिक प्रोसेस जानते हो या नहीं? क्लियर बोलिए, नहीं जानते, नहीं पढ़ा हमने मैम, नहीं पढ़ा। अगर जानते हो तो अच्छी बात है। यस, वेरी गुड। व्हाट इज आइसोबेरिक प्रोसेस? प्लीज टेल मी। एक नॉर्मल सा मुझे इसका जो सबसे मेन चीज है वो आप मुझे बता दीजिए, क्या होता है आइसोबेरिक प्रोसेस? प्लीज टाइप कीजिए। वेरी गुड, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आपको पता है। तो देखिए इस प्रोसेस में आपका जो प्रेशर होता है वो क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड सोनम। आइसोबेरिक प्रोसेस में लिखिए आप लोग जनरली ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि नॉर्मल है। और अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिखिए, मैं आपको पूरा लिखाऊंगी। इन दिस प्रोसेस, in this process, in this process, pressure remain constant. In this process, pressure remain constant. ठीक है? नेक्स्ट डालिए आइसोकोरिक। देखो आइसो का मतलब कांस्टेंट होता है, बेरिक जब यूज आता है तो पी, और आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो इसमें भी क्या होगा बेटा? आइसो का मतलब तो कांस्टेंट ही है, कोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहे उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो लिखिए इन दिस प्रोसेस, in this process, in this process, volume remain constant. In this process, volume remain constant. In this process, volume remain constant. ठीक है? थर्ड प्रोसेस लिखिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल का मैंने मतलब पहले भी बताया है आपको, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, यानी कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर का आइसो मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हेलो, ओके ओके सर, ये सब बच्चे बहुत कम है सर कल से। बेटा आप लोग है ना, रिज्वाइन करो क्लास को, अगेन रिज्वाइन करो क्लास को फास्टली।